आपकी जो जन्म तिथि है, वह तारीख जिस दिन आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, क्या वह सिर्फ कैलेंडर पर लिखा एक मामूली सा अंक है? क्या वह बस एक इत्तेफाक है कि आप फलां तारीख को ही पैदा हुए, या फिर इसके पीछे कुदरत का कोई बहुत गहरा राज छुपा है? जब अचानक लगता है कि यह पल तो मैं पहले भी जी चुका हूं और हमारे शरीर पर मौजूद वे अजीब से निशान जिन्हें हम बर्थ मार्क्स कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अंधेरे से या पानी से या फिर ऊंचाई से बिना किसी वजह के इतना डर क्यों लगता है, जबकि इस जन्म में आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हुई ही नहीं? या फिर किसी अनजान जगह पर पहली बार जाकर ऐसा क्यों लगता है कि अरे मैं तो यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मुझे पता है कि आगे वाली गली कहाँ मुड़ती है? ये सब कोई वहम नहीं है, ये आपकी आत्मा के उन पुराने वचनों और रिश्तों का नतीजा है जिन्हें समय की धूल भी नहीं मिटा पाई। आपकी जन्म तिथि ही वह धागा है जो इन सारे मोतियों को, इन सारे अनुभवों को एक खूबसूरत माला में पिरोता है। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलिए, जहां ये नंबर्स सिर्फ गणित या गिनती करने का जरिया नहीं रह जाएंगे, बल्कि वे आपकी आत्मा की अपनी भाषा बन जाएंगे। सबसे पहले इस गहरे ज्ञान के सागर में गोता लगाने के लिए हमें एक छोटा सा गणित समझना होगा। हमें समझना होगा कि अपना लाइफ पाथ नंबर आखिर कैसे निकालें। अगर आपको अपने जीवन की असली आध्यात्मिक दिशा समझनी है तो पहला कदम यही है। इसे निकालना बहुत आसान है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह कोई आम विषय नहीं है। यह सीधा आपके अस्तित्व, आपकी पहचान और आपके इस दुनिया में होने के असली कारण से जुड़ा है। क्या आपने कभी फुर्सत में बैठकर खिड़की के बाहर देखते हुए या रात की गहरी खामोशी में यह सोचा है कि आपकी जो जन्म तिथि है, वह तारीख जिस दिन आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, क्या वह सिर्फ कैलेंडर पर लिखा एक मामूली सा अंक है? क्या वह बस एक इत्तेफाक है कि आप फलां तारीख को ही पैदा हुए, या फिर इसके पीछे कुदरत का कोई बहुत गहरा राज छुपा है? मेरे सद्गुरुजी हमेशा एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते थे। वे कहते थे कि हमारा जन्म कभी भी किसी भी हाल में महज एक संयोग या कोई एक्सीडेंट नहीं होता। यह एक बहुत ही सोची समझी ब्रह्मांड की सबसे सटीक और सुनियोजित घटना होती है। यह उस खास पल का दिव्य संकेत है जब आपकी आत्मा ने ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को देखा और फैसला किया कि हाँ, यही वह सही समय है, अब मुझे पृथ्वी पर दोबारा कदम रखना चाहिए। आप अपनी जन्मतिथि को महज एक नंबर मत मानिए, यह दरअसल आपकी आत्मा का एक बारकोड है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक बारकोड। जैसे आजकल आप किसी बड़े शोरूम में जाते हैं और हर सामान पर एक छोटा सा कोड होता है जिसे स्कैन करते ही पता चल जाता है कि वह सामान क्या है, उसकी कीमत क्या है और वह कहां से बनकर आया है। वैसे ही आपकी जन्मतिथि को देखकर यह पूरा ब्रह्मांड तुरंत पहचान लेता है कि आप कौन हैं, आप अपने पिछले जन्मों में कहां से होकर आए हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको इस बार यहां धरती पर आकर कौन सा अधूरा काम पूरा करना है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके जीवन का हर एक दिन, हर एक अनुभव और विशेषकर वह दिन जब आपने इस धरती पर अपनी पहली सांस ली थी, वह सब पहले से ही एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक योजना का हिस्सा थे। वह कोई एक्सीडेंट नहीं था, वह आपकी आत्मा और इस संसार के बीच एक तयशुदा मुलाकात थी, एक ऐसी अपॉइंटमेंट थी जिसे आप टाल नहीं सकते थे। जब आप पैदा हुए तो वह दिन अपने साथ एक अदृश्य लिफाफा लेकर आया था जिसके अंदर आपकी तकदीर का पैगाम लिखा था। यह संदेश सिर्फ यह नहीं बताता कि आपका स्वभाव कैसा होगा, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा या आप बहुत शांत स्वभाव के होंगे। नहीं, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यह अंक आपके पिछले जन्मों की धुंधली यादों को, आपके पुराने कर्मों के कर्ज को, जिसे हम कार्मिक डेट्स कहते हैं, और आपके इस जन्म के मिशन को एक गुप्त तिजोरी की चाबी की तरह अपने भीतर समेटे हुए है। इसे समझना कुछ ऐसा ही है जैसे आपको किसी हजारों साल पुराने मंदिर के उस गुप्त दरवाजे की चाबी मिल गई हो जिसके बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं था। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे आपके अतीत, आपके वर्तमान और आपके आने वाले कल के सारे राज दबे बैठे हैं। तो आज हम और आप मिलकर इसी रहस्य के दरवाजे को खोलने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे आपकी जन्म तारीख के अंक 1 से लेकर 31 तक और आपका लाइफ पाथ नंबर आपके पिछले जन्मों के कर्मों का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर आपके सामने रख देते हैं। हम वैदिक न्यूमरोलॉजी, प्राचीन ज्योतिष और
मेरे सद्गुरु जी की उन अनमोल शिक्षाओं की मदद से यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस जन्म में आने से पहले आपकी आत्मा ने ऊपर बैठकर विधाता के साथ कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, आपने किन लोगों से दोबारा मिलने का वादा किया था, कौन से ऐसे अधूरे काम थे जिन्हें आप पिछले जन्म में पूरा नहीं कर पाए और इस बार उन्हें पूरा करने का वचन देकर आए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने इस जीवन में किन परीक्षाओं और चुनौतियों से गुजरने की रजामंदी दी थी। इसके साथ ही आज हम कुछ ऐसी चीजों पर भी बात करेंगे जो हमें बचपन से हैरान करती आई हैं, जैसे कि वे अजीब से सपने, वह डेजा व्यू का एहसास जब अचानक लगता है कि यह पल तो मैं पहले भी जी चुका हूं, और हमारे शरीर पर मौजूद वे अजीब से निशान जिन्हें हम बर्थ मार्क्स कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अंधेरे से या पानी से या फिर ऊंचाई से बिना किसी वजह के इतना डर क्यों लगता है, जबकि इस जन्म में आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हुई ही नहीं, या फिर किसी अनजान जगह पर पहली बार जाकर ऐसा क्यों लगता है कि अरे मैं तो यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मुझे पता है कि आगे वाली गली कहाँ मुड़ती है। ये सब कोई वहम नहीं है, ये आपकी आत्मा के उन पुराने वचनों और रिश्तों का नतीजा है जिन्हें समय की धूल भी नहीं मिटा पाई। आपकी जन्म तिथि ही वह धागा है जो इन सारे मोतियों को, इन सारे अनुभवों को एक खूबसूरत माला में पिरोता है। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलिए, जहां ये नंबर्स सिर्फ गणित या गिनती करने का जरिया नहीं रह जाएंगे, बल्कि वे आपकी आत्मा की अपनी भाषा बन जाएंगे। सबसे पहले इस गहरे ज्ञान के सागर में गोता लगाने के लिए हमें एक छोटा सा गणित समझना होगा। हमें समझना होगा कि अपना लाइफ पाथ नंबर आखिर कैसे निकालें। अगर आपको अपने जीवन की असली आध्यात्मिक दिशा समझनी है तो पहला कदम यही है। इसे निकालना बहुत आसान है। आपको बस अपनी पूरी जन्म तिथि यानी तारीख, महीना और साल के सभी अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक कि वह एक सिंगल डिजिट यानी 1 से 9 के बीच की संख्या ना बन जाए। मान लीजिए किसी का जन्म 14 जुलाई 1955 को हुआ है, तो हम इसे ऐसे जोड़ेंगे: 1 + 4 तारीख + 7 महीना + 1 + 9 + 9 + 5 साल। इनका कुल जोड़ हुआ 36। अब 3 को 6 में जोड़ा तो आया 9, तो इस इंसान का असली नंबर हुआ 9। अब बात करते हैं इन अंकों के पीछे छिपे रहस्यों की। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मुख्य अंक है 1। इसे हम कहते हैं द लीडर। अंक 1 यानी साक्षात सूर्य की ऊर्जा। सूर्य क्या करता है? वह सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह जीवन देता है। ठीक वैसे ही 1 नंबर वाले लोग जन्मजात लीडर होते हैं। पिछले जन्मों में आप पक्का किसी बहुत ऊंचे पद पर रहे होंगे। हो सकता है कोई राजा या सेनापति। आपने हुक्म दिया था और दुनिया ने माना था। लेकिन इस जन्म में आपका कार्मिक लेसन विनम्रता है। पिछले जन्म में शायद शक्ति के साथ अहंकार भी आ गया होगा, इसलिए इस बार आपको लीडर तो बनना है, लेकिन सबके साथ मिलकर चलना सीखना है। नंबर 2 वाले यानी एड डिप्लोमेट। अगर आप 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका स्वामी है चंद्रमा। आप लोग शांति के दूत हैं। पिछले जन्म में आप शायद किसी राजा के सलाहकार रहे होंगे जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध रुकवा दिए होंगे। आपकी आत्मा में शांति बसी है, लेकिन पिछले जन्म में दूसरों को खुश करने के चक्कर में आपने शायद अपनी पहचान खो दी थी। इसीलिए इस जन्म में आपको सीखना है कि अपनी भावनाओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना है। आपको ना कहना सीखना होगा। नंबर 3 वाले यानी द टीचर। अगर आपकी तारीख 3, 12, 21 या 30 है तो आप पर देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। पिछले जन्म में आप पक्का किसी गुरुकुल के आचार्य या दार्शनिक रहे होंगे। ज्ञान देना आपकी पुरानी आदत है, लेकिन इस जन्म में आपको उस ज्ञान को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसे कर्मों में उतारना है। आपको बिना अहंकार के ज्ञान बांटना है। नंबर 4 द बिल्डर। इनका स्वामी राहु है। आपका जीवन अक्सर संघर्षों से शुरू होता है, लेकिन आप वो लोग हैं जो शून्य से साम्राज्य खड़ा करते हैं। पिछले जन्म में आपने बहुत कड़ी मेहनत की थी। इस जन्म में आपका सबक है बदलाव को स्वीकार करना। पुरानी लकीरों को पीटते रहने के बजाय नई सोच को अपनाना ही आपकी आत्मा का इस बार का लक्ष्य है। नंबर 5 वाले यानी द ट्रैवलर। आप बुद्ध के प्रभाव में हैं। आप वो आजाद पंछी हैं जिसे पिंजरा पसंद नहीं। पिछले जन्म में आप जरूर कोई घुमक्कड़ व्यापारी या खोजी रहे होंगे। आपकी आत्मा ने बहुत सारी संस्कृतियां देखी हैं, इसलिए इस जन्म में आपको एकाग्रता यानी फोकस सीखना है। आपकी ऊर्जा बहुत जल्दी बिखर जाती है, उससे एक दिशा में लगाना ही आपका सबसे बड़ा इम्तिहान है। नंबर 6 द
द नर्चरर। शुक्र के प्रभाव वाले आप लोग प्यार और सेवा की मूर्त हैं। पिछले जन्म में आप जरूर कोई बड़े हीलर या किसी बड़े परिवार के स्तंभ रहे होंगे। आपने लोगों के आंसू पोंछे हैं, लेकिन इस जन्म में आपको एक बहुत जरूरी बात सीखनी है, स्वयं से प्रेम करना। दूसरों की सेवा करते करते आप खुद को भूल जाते हैं। अपनी आत्मा की पुकार सुनिए, यही आपका संदेश है। नंबर 7 वाले, केतु के प्रभाव में आप लोग हमेशा किसी गहरी तलाश में रहते हैं। पिछले जन्म में आप जरूर कोई एकांतवासी योगी या तपस्वी रहे होंगे जिन्होंने सत्य की खोज में दुनिया छोड़ दी थी। आपकी आत्मा को अकेलेपन में सुकून मिलता है, लेकिन इस जन्म में आपको समाज के बीच रहकर अपनी आध्यात्मिकता को जीना है। भागना समाधान नहीं है। दुनिया के शोर में रहकर अपने अंदर की शांति को खोजना ही आपका इस बार का कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर 8, द कर्मा बैलेंसर, शनि का नंबर। यह सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण नंबर भी है। पिछले जन्म में आप बहुत अमीर या बहुत शक्तिशाली रहे होंगे। इस जन्म में शनिदेव आपसे पाई पाई का हिसाब ले रहे हैं। आपको सफलता मिलेगी, लेकिन ईमानदारी और कड़ी मेहनत के बाद। आपका मिशन है शक्ति का सही और न्यायपूर्ण इस्तेमाल करना। अंत में नंबर 9, द ह्यूमैनिटेरियन, मंगल की ऊर्जा। पिछले जन्म में आप कोई महान योद्धा रहे होंगे जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आपके अंदर आज भी वह आग है, लेकिन इस जन्म में उस आग को गुस्से में नहीं बल्कि करुणा और दया में बदलना है। आपको पूरी दुनिया को अपना परिवार मानकर काम करना है। दोस्तों, यह ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी का मेल है। जब आप उसी स्थिति में दोबारा होते हैं जहां आप पिछले जन्म में थे, तो आपकी आत्मा का एंटीना उस पुरानी याद को पकड़ लेता है। तो आज आपने देखा कि आप सिर्फ एक नाम या एक चेहरा नहीं हैं, आप एक लंबी यात्रा पर निकले हुए मुसाफिर हैं, और आपकी जन्म तिथि उस यात्रा का मैप है। मेरे सदगुरु जी कहते थे कि जो इंसान अपने अतीत के कर्मों को समझ लेता है, उसके लिए भविष्य बनाना बहुत आसान हो जाता है। आपकी जन्म तिथि आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप कितने खास हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की यह बातचीत आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा अंक या अनुभव है जो इस कहानी से मेल खाता है, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम सब एक ही धागे में पिरोए हुए मोती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड की एक अनमोल कृति हैं।